आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पाठक जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी, आपने हमें पिछली वीडियो में बताया कि हिंदू संवत के हिसाब से तो हम नववर्ष मनाते हैं मार्च या अप्रैल में, मार्च अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी से मनाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये साल राजनीतिक, भौतिक और आर्थिक रूप से कैसा रहने वाला है, आपकी क्या राय है? सुनिधि जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि ये प्रेडिक्शन जो है वो सम्मत का फल हम देते हैं, लेकिन जनवरी में और मार्च में कोई ज्यादा अंतर नहीं है जी। तो वर्ष पूर्ण होगा, प्रारंभ होगा, और उन्हीं डेटों को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताते हैं जितने भी सुख साधन होते हैं। तो जो नया वर्ष 2026 इस वर्ष प्रारंभ होने वाला है, और उसका थोड़ा सा उतार चढ़ाव विशेष रहेगा इस बार, क्योंकि सबसे पहले तो आर्थिक, भौतिक और भौगोलिक घटनाओं में सबसे पहले आती है वर्षा जी। कि वर्षा का क्या रहेगा इस वर्ष। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा कि किस प्रकार से पंजाब के अंदर कई अनहोनियां हुई और बाढ़ के कारण प्रकोप हुआ, लेकिन इस वर्ष वर्षा तो है, लेकिन वर्षा दक्षिण भारत में अधिक है जी। पश्चिम भारत में अधिक रहेगी और उत्तर पूर्व भारत में थोड़ा सा वर्षा का अभाव रहेगा। जो वायु वेग है वो यहाँ पर आकर के थोड़ा सा निम्न हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ वर्षा की कमी होगी और वहां वर्षा अधिक होगी, है ना। तो इसलिए जो यहाँ कुछ फल हैं, कुछ अनाज हैं, कुछ फसलें हैं, उनमें थोड़ी सी महंगाई आ सकती है, और इसी के कारण लू भी इस वर्ष अधिक चलेगी, गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी बहुत अधिक होगी उसी वर्षा का, क्योंकि यहाँ जो समय पर वर्षा होगी वो समय पर नहीं हो पाएगी, गर्मी की अधिकता होगी, जिसके कारण थोड़ा सा रोग भी बढ़ सकता है। इस वर्ष लोगों को विशेष लू से अपनी सावधानी रखनी है ना। और चर्चा हम इसका सम्मत का जब समय आएगा तो उस समय हम इसका विशेष करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसकी आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि इस वर्ष उसी लू के कारण अग्निकांड भी हो सकता है। क्योंकि देखो, जब अपार मात्रा में प्रभाव रहेगा गर्मी का, तो वहीं कुछ केमिकल्स हैं या कुछ ऐसी जगह है जो फैक्ट्री है, उनको विशेष सावधानियां इस वर्ष रखनी चाहिए। और उसके साथ ही चीज आपको मैं और बताऊं कि जो वर्ष रहेगा इसका जनवरी का 2026 जनवरी से लेकर के और अगस्त तक का जो समय है, क्योंकि 2 भागों में इसको हमने बांटा है, तो प्रारंभ तो कुछ उत्सवों में, और इस वर्ष विवाह भी कम हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि मुहूर्त कम आ रहे हैं। हाँ जी, इस वर्ष देखो जो जनवरी के मुहूर्त थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं जी। 31 जनवरी तक तो वैसे ही विवाह प्रारंभ ही मौन से हुआ, बीच में फिर मलमास आएगा जी, और फिर बृहस्पति और शुक्र का तो होना दिखा रहा है, तो विवाह भी इस वर्ष थोड़े कम है। तो इकोनॉमी जो है इस वर्ष थोड़ी सी, क्योंकि विवाहों के ऊपर कहते हैं जूते वाले से लेकर के स्वर्णकार तक सभी जो है वो अपना व्यस्त रहते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन इस वर्ष दिखावा बड़ा चलेगा, ऋण बहुत लेंगे लोग, और उन ऋणों के कारण लोन, जो ऋण है वो लोन है। कई प्रकार के नई वाहन मार्केट में आएंगे जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और उसके ऊपर लोग लोन लेंगे। और लोन वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं इस वर्ष उनको कोई कमी नहीं रहेगी, लोगों को कर्जदार वो कर देंगे, जो उनके टारगेट्स हैं वो सारे पूरे होंगे, है ना। लेकिन देखो, कर्ज लेकर के सारे कार्य करना वो भी ठीक नहीं है, तो लोगों को इस वर्ष थोड़ा सा विशेष ये सावधानी रखनी चाहिए कि अपने खर्चों को वो सीमित करें, और भूकंप से भी थोड़ा सा विशेष सावधानी इस वर्ष हमें रहने की है। लेकिन महादेव कृपा करेंगे,
हमारे भारतवर्ष के ऊपर, सभी जनता जनार्दन पर और इस संसार पर, ये सब पर वो कृपा दृष्टि बनी रहे। महादेव की आराधना करें। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो मेरे महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। उतार चढ़ाव थोड़े से आएंगे। वर्षा उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में थोड़ी कम रहेगी, लेकिन दक्षिण भारत में और थोड़ी सी विशेष, तो उसका बस थोड़ा सा प्रभाव रह सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स थोड़ी महंगी हो सकती हैं इस वर्ष। पाठक जी थोड़ा प्रकाश डाले कि राजनीतिक रूप से ये साल कैसा रहने वाला है। राजनीति में अगर हम इस पे विचार कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, इसमें थोड़ी सी गणना हुई भी है कि कुछ अध्यक्षों में जो कुछ अधिकारी अध्यक्ष हैं, उनके अंदर कुछ मन मुटाव, विवाद प्रारंभ हो सकते हैं। लेकिन कोई भी शासन परिवर्तन इस बार अभी नहीं है, और जो अध्यक्ष हैं उनके अंदर वाद विवाद प्रारंभ हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ प्रदेशों के अध्यक्ष जो हैं वो चिन्हित होकर के वो परिवर्तित हो गए। जी पाठक जी, एक बात बताइए, जैसे कि हमने देखा कि साल 2025 में मैकेनिकल दुर्घटनाएं बहुत हुई हैं, तो इस साल पर क्या राय है आपकी? पिछले वर्ष मैकेनिकल हुई, इस वर्ष मैं केमिकल्स का कह रहा हूँ। जी आपने बताया कि मैकेनिकल केमिकल्स, उन विषयों में थोड़ा सा विशेष सावधानी रखना चाहिए। और जितने भी केमिकल्स की इंडस्ट्रीज हैं उनको मैं विशेष ये प्रारंभ में ही कहना चाहता हूँ कि वो अग्निरोधक जितने भी इक्विपमेंट हैं उनका अपना ध्यान रखें और सावधानी से कार्य करें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। पाठक जी कोई ऐसी विशेष राशि जिसको ध्यान रखने की जरूरत है इस साल? वैसे तो सभी विषय 12 राशियों पे सारा संसार है। मैं तो हमेशा की बात कहता हूँ कि विश्वास करना, अंधविश्वास में कभी मत जाना। छोटे छोटे उपाय जो 12 राशियों के साथ हरिभूमि इस चैनल के माध्यम से हमने आपको बताए हैं, वो छोटे छोटे उपाय करें और अपना नित्य नेम अवश्य करें। नया साल केवल शराब पी करके, डांस करके, क्लबों में जाकर के ही ना मनाएं, बल्कि नए वर्ष वाले दिन अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जाएं, अपने घर हवन यज्ञ करवाएं, कोई शुभ कार्य करें, कोई परोपकार का कार्य करें, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, चाहे वो नया वर्ष ये है या सम्मत है। तो बच्चों को संस्कार अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? और आप दुनिया पर अगर आरोप लगाएंगे कि दुनिया खराब हो रही है, तो पहले हमें सुधार तो अपने घर से करना है। तो अपने घर से ही अपने बच्चों को आप ये संस्कार दें कि नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, माता पिता का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, मंदिर जाएं, गुरु घर में जाएं, परोपकार करें, कुछ भी ऐसा कार्य करें जिससे मन को संतुष्टि होती है। अच्छे कार्य के साथ नए वर्ष को प्रारंभ करें। मेरे महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे।